हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मोइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 2 का हिंदी किताब का तीसरी यूनिट आ गई अपनी। पहली यूनिट और दूसरी यूनिट अपन ने पढ़ ली। दूसरी यूनिट तक 12 चैप्टर थे, आपके 12 चैप्टर थे। अपन ने 12 पार्ट तक पढ़ लिए हैं। अब अपन आज पढ़ने वाले 13 पार्ट, और 13 पार्ट स्टार्ट होता है आपकी तीसरी यूनिट से। और तीसरी यूनिट में क्या है, हरी भरी धरती, मतलब जो हमारी है ना, हमारी जो धरती है वो हरी भरी धरती ही है। उसके बारे में अपन यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। अब मतलब अपन इसमें जितने भी पार्ट पढ़ेंगे, अपन जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सब धरती से संबंधित, मतलब हमारी मातृभूमि से संबंधित, जमीन से संबंधित, हरी भरी भूमि से संबंधित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से अपनी बढ़िया प्यारी सी धरती होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं हरे भरे होते हैं, अपन को फूल देते हैं, फल देते हैं। ठीक है, चिड़ियों के लिए घर देते हैं। ठीक है, पंछियों के लिए क्या देते हैं, घर देते हैं। ठीक है, वो क्या करती है, अपना जीवन निर्वहन करती है, जीवन चलाती हैं। ठीक है, हर प्राणी के लिए जीवन है, अपने लिए भी पेड़ पौधे ही जीवन देते हैं। यहाँ पर आता है आपका चैप्टर नंबर कौन सा, 13 चैप्टर आता है आपका, और उसका क्या नाम है यहाँ पर, तालाब। ठीक है, तालाब नाम है। मतलब यहाँ पर जो आपकी लाइव डिस्कस होगी वो किसके बारे में होगी, आपके तालाब के बारे में। तालाब में कौन कौन से पक्षी हैं, ठीक, तालाब में आसपास कौन रहता है, पेड़ कहाँ पर है, कितना पानी है, छोटा पानी है, बड़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट अपन करते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, जिसमें पता चलेगा आपको कि वो छोटा तालाब है और इसमें क्या क्या रहते हैं। बाद में आपसे पूछूंगा कि इसके अंदर क्या क्या रहते हैं। कुछ क्वेश्चन है, अपन मिलकर उसका आंसर भी करेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ेंगे। आपको बस यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। क्या नाम है इसका, तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे, और जैसे कि कई लोग तुम्हें दिखेंगे, लोग मतलब जैसे कि यहाँ पर केचुआ है, सांप है, केकड़े हैं, मेंढक है। ठीक है, कनखजूरे हैं, 2 कछुए हैं और उनके साथ बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तालाब दिख रहा है, ये ऐसा जैसे कछुए उसके बच्चे हैं। यहाँ पर ये है किंगफिशर है। मछलियाँ पता नहीं कितनी होंगी, मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे, तितलियाँ, गिलहरी, चींटियाँ। ठीक है, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। ठीक है, छिपकलियाँ भी जाती हैं और गिरगिट भी जाते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियाँ के जाले हैं और चिड़िया मतलब यहाँ पर चिड़िया भी है और मकड़ियाँ भी हैं। उनको तो पूछो ही मत, कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर, फाख्ता, इनकी तो पूछो ही मत। ये तो यहाँ पर क्या है, पड़े ही रहते हैं। छोटे तालाब है, छोटा तालाब मतलब यहाँ पर कहीं अगर पानी भरा हुआ है, छोटा तालाब अपन उसको कह सकते हैं कि छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आजकल सर्दियों के दिन है, मैं रोज़ इस तालाब को देखने आती हूँ। ठीक है, रोज़ तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ पर एक लिखने वाली है, कौन है ये, शशि सब लोग हैं। यहाँ पर वो बता रही है कि मैं यहाँ पर रोज़ आती हूँ, यहाँ पर दिनों भर। ठीक है, तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं, छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब की इन सबकी कितनी याद आएगी। सारस मतलब यहाँ पर एक बड़ा सा पक्षी होता है, यहाँ पर जो है ना, ये सारस है। क्या है ये कौन है आपका, सारस है। ठीक है, ये भी क्या है, सारस होते हैं। ये क्या करते हैं, मछलियों को खाते हैं, मछलियों को खा लेते हैं ये, और वैसे भी चीज़ें खा लेते हैं। यहाँ पर एक किंगफिशर है, इसका नाम क्या है, किंगफिशर है। इसकी लंबी चोंच होती है और ये क्या करती है, मछलियों को पकड़ती है। मेंढक भी यहाँ पर होते हैं बहुत सारे। उसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं, अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी नॉलेज की बताई जाएंगी। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि यहाँ पर फाख्ता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कहीं कहीं इसको फाख्तर भी बोला जाता है, पर इसका रियल नाम क्या है, फाख्ता। ठीक है, फाख्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पॉटेड डव। जैसे कि कुत्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं, बिल्ली को कैट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इस फाख्ता को क्या बोला जाता है, स्पॉटेड डव। आपको ध्यान रखना है कि स्पॉटेड डव किसको बोला जाता है, फाख्ता को बोला जाता है। इन चित्रों को देखकर बताइए कि स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे, आपको क्यों लगता है इसको स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। क्योंकि जो इसका जो हिस्सा दिख रहा है ना, वो डव जैसा दिख रहा है। डव मतलब होता है आपका बतख। ठीक है, डव मतलब क्या होता है, इंग्लिश में डव को हिंदी में बतख कहते हैं। किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। अब किंगफिशर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे रहा है वो, कि भैया इसकी चोंच कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, और इससे मछलियाँ पसंद होती हैं। इसे क्या खाने में पसंद होता है, मछलियाँ पसंद होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कुछ, कि पहला क्वेश्चन आपका है कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे। क्यों कहते होंगे, क्योंकि इसका जो जगह है वो छोटी होगी, गहराई भी कम होगी, इसलिए इसे क्या कहते थे, छोटा तालाब भी कहते थे। या हो सकता है कि गहराई बहुत सारी हो, पर उस जैसे और भी तालाब हुए वहाँ पर, तो एक तालाब बड़ा हो और एक तालाब छोटा हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका कि इस तालाब में कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जानवर थे उसके अंदर, कौन कौन से जीव थे, जानवर तो नहीं बोल पाएंगे, जीव कौन कौन से थे उसमें। तो उसमें फाख्ता थी, किंगफिशर थी, है ना, डव थी, वो थी आपकी बगले, वो थी सारस भी थी, मेंढक थे, उसके अंदर आपकी फाख्ता थी, और कछुए थे, बहुत सारे गिलहरी वो भी आ जाते थे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आपका कि तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। इसलिए रहते होंगे कि हर इंसान को, आपको पता है कि शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से 70% पानी से बना होता है अपना शरीर, क्योंकि पानी की ज़रूरत है। और
सबसे ज़्यादा अपनी पृथ्वी पर मतलब क्या है, ज़मीन है, पानी बहुत कम है। उसके बाद आते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पर कि तालाब में किन की याद आएगी। तालाब में किसकी याद आएगी? सारस है। सारस चले जाएंगे जब गर्मी खत्म हो जाएंगी तो फिर क्या, सारस की याद आएगी। कहानी में इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है? उड़ाकू मतलब क्या हो सकता है? जो उड़ने वाले हैं। उड़ाकू मतलब कौन है? उड़ने वाले हैं। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगे। मच्छर जैसे उड़ाकू मतलब जो उड़ने वाले जो पक्षी हैं, वही पक्षी कह रहा हूँ, वहाँ उड़ने वाले पक्षी हैं, कीट हैं, पतंगे हैं, ठीक है, इंसेक्ट कहते हैं इनको इंग्लिश में, वो आप सबको वहाँ मिलेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है आपको। इसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं सही गलत। ये सारा हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे, ठीक है, हमेशा रहेंगे। ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है तो शायद ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है और ये इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि उसके पास तो वो सारस छोटे तालाब के पास रहेंगे, तो ये भी सही हो सकता है, दूसरा भी सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला कि तालाब के पास होते तो क्या करते। आप तालाब के पास होते तो आप क्या करते? आपको अपने यहाँ पर विचार लिखना है। अब यहाँ पर आता है कि छा अक्षर की पहचान कीजिए और छा से बनने वाले शब्दों को पहचान कर दोबारा लिखिए। ट्रेस कीजिए मतलब इन पर आपको चलाना है ऐसे, ठीक, जैसे ये बना हुआ है ना, मैं तो नहीं चला पा रहा हूँ, आपको यहाँ पर पेंसिल से चलाना है इसी के ऊपर, फिर उसको यहाँ पर एक बार और लिखना है। उसके बाद आता है चिड़िया को उसके घोंसले तक पहुंचने में उसकी सहायता कीजिए। आपको उसकी क्या करना है? सहायता करना है। कहाँ पर? घोंसले में पहुंचने के लिए। तो अपन यहाँ से चलते हैं, ये तो है, यहाँ से तो नहीं जाएगी, ये यहाँ से जाएगी। देखो यहाँ पर, ये यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ से इधर मेरे हिसाब से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। आपको क्या लगा ऐसे जा सकते हैं कि दूसरी जगह होगा? आप बताइए कमेंट में, ठीक। उसके बाद आता है आपका शब्दों का खेल। जीवों के नाम और उनके चित्रों को रेखाकर खींचकर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सब नाम आ गए, आपको चित्र के हिसाब से लिखना है। जैसे कि केचुआ है, केचुआ कहाँ पर है? ये केचुआ है आपका। सारस कहाँ है? तो सारस ये रहा। सांप कहाँ है? सांप ये रहा। केचुआ मतलब कछुआ कहाँ है? कछुआ ये रहा। मैना कहाँ है? ये मैना हो गई। कौवा कहाँ है? ये कौवा हो गया। फाख्ता हो गई। किंगफिशर कहाँ गई? किंगफिशर ये रही। और उसके बाद मछली कहाँ है? मछली ये रही। इस टाइप से आपको मिला के रखना है, ठीक है। इस टाइप से आपका यहाँ पर फिर यहाँ पर ये आपका ये हो गया, ठीक। उसके बाद आता है कि यदि आपके घर के पास कोई तालाब, नदी, झरना आदि है, वह क्या साफ़ सुथरा है और खुश है, उसे साफ़ सुथरा और खुश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपको बताना है कि आपके पास घर के पास तालाब है तो आप क्या करेंगे। फिर आता है चित्रों और बातचीत। फूलों की दुनिया। फूलों की दुनिया कितनी अच्छी होती है, चींटे होते हैं, पतंगे होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, जिससे क्या होता है आपका मन बहलता रहता है। उसके अंदर बहुत सारे पक्षी होते हैं, उसमें बहुत सारी तितलियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारी तितलियाँ होती हैं, बहुत सारे कलर के फूल होते हैं, बहुत सारी घास होती है, लोग आते हैं, मज़ा आता है सब लोगों को, ठीक है, आनंदमय हो जाता है जीवन, ठीक। इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में। और आपसे एक ही गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर भेजें, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।